हेलो गाइस, हम आज स्टोरी स्टार्ट करेंगे रीडिंग करना, जिससे कि हम पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लें। ये पैसेज पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एसएससी के एग्जामों में, एसएससी के हर एग्जाम में जब इंग्लिश सब्जेक्ट आता है तो उसमें पैसेज के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पैसेज के क्वेश्चनों को समझने के लिए और पैसेज पढ़ने कैसे पढ़ते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक इंग्लिश रीडिंग से। तो ये 6th क्लास की इंग्लिश की बुक है और उसका पहला चैप्टर है ये, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक पक्षी माँ है जिसके दो बच्चे हैं जो जंगल में रहते हैं। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो माँ है वो एक तूफान में मारी गई और जो उसके बच्चे हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। दोनों को अलग अलग जगह पर पाया गया। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक पक्षी जो है और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल। उनका जो घोंसला था वो एक लंबे पेड़ में था, वो शेडी ट्री था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और जो माँ है वो अपने बच्चों की देखभाल करती है। छोटे वाला जो उसका बच्चा है वो उसका दिन रात देखभाल करती है। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन एंड द वाइंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। उस तूफान में एक हल्की सी बारिश आई और उस तूफान में जो हवा थी, उस हवा के बहने से बहुत सारे पेड़ गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। जो बहुत बड़ा वाला पेड़ था जिसमें उनका घोंसला था वो भी नीचे आके गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बहुत बड़ा उसमें जो बहुत ही हैवी सी ब्रांच थी जिसने वो हिट कर दिया घोंसले को और वो बर्ड मारी गई जो उनकी माँ थी। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। सौभाग्य की बात है, जो बेबी बर्ड्स हैं, द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो हवा के झोंके से दूसरी तरफ गिर गए जंगल के। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। उनमें से एक तो गुफा के नजदीक में आके गिरा। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। जहां पर लुटेरो का गैंग था वो रहते थे वहां पर। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरी साइड ऋषि का आश्रम था और उसमें बहुत ही थोड़ी ही कम दूरी पर ही था वो ऋषि का आश्रम। डेज पासिड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए, जो बेबी बर्ड्स थी वो बड़ी बर्ड बन गई। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन एक राजा, उस देश का राजा जो था, वो जंगल में आया शिकार करने के लिए। ही saw a dream, he saw a deer and rode after it। उसने एक हिरन देखा और वो उसके पीछे भाग लिया। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। वो जंगल के बिल्कुल अंदर तक भागा और उसका पीछा किया। Soon the king lost his way and did not know where he was। जल्दी ही जो किंग था वो रास्ता भूल गया और उसे ये नहीं पता कि वो कहां पर है। He rode on for a long time। वो भागा लंबे समय तक। Till he came to the other side of the forest। जंगल के दूसरी साइड तक वो भागा था। Very tired by now। और वो बहुत थका हुआ था। He got off his horse and sat down under a tree and stood near a cave। वो अपने घोड़े से उतरा और पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया और उसके नजदीक में ही गुफा थी। Suddenly he heard a voice cry out। अचानक उसने एक रोने की आवाज सुनी। Quick hurry up, there's someone under the tree।
उस पेड़ के नीचे कुछ था। हाँ, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। वो आया और उसने अपनी जो ज्वेल्स पहन रखे थे वो लिए और अपने घोड़े को लिया उसने। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। द किंग वॉज एमेज्ड। जल्दी हो गया और उसने कहा, किंग जो जो राजा था वो चौंक गया। ही लुक्ड अप एंड saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने देखा एक बहुत बड़ी मतलब ब्राउन कलर की चिड़िया थी पेड़ पर और वो उस पर बैठी थी। He also heard faint noises issue from the cave. उसने भी जो है हल्की सी आवाज सुनी और वो आवाज गुफा से आ रही थी। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. उसने जल्दी से ही मतलब अपना घोड़ा लिया और वो उसके पीछे तेजी से भाग लिया। द किंग वॉज एमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। जो राजा था वो चकित हुआ और उसने सुनी दोबारा से वही सिमिलर आवाज। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। वो जानता था पक्षियों की एक सच्ची कहानी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड्स। वो ऋषि से मिला और उसने एक्सप्लेन करी जो मतलब हर एक पक्षी के व्यवहार के बारे में उसने एक्सप्लेन करा। सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। जल्दी ही वो जो आया और उसने जो आश्रम की तरफ आया। ही इट वॉज द ऋषिज आश्रम। वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री। जो राजा था उसने अपना घोड़ा बांधा पेड़ से और वो उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस। उसने दोबारा से जेंटल वॉइस सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर। उसे स्वागत किया गया वेलकम टू द आश्रम सर राजा को। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। अंदर आइए और आराम करिए। द ऋषि विल बैक सून। ऋषि जल्दी ही वापसी आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट। पोट में कुछ ठंडा पानी था। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कृपया अपने आप को आरामदायक बनाएं। द किंग लुक्ड अप एंड saw a big brown bird in the tree. किंग ने देखा ऊपर और उसने देखा एक बहुत बड़ी चिड़िया मतलब जो ब्राउन कलर की थी पेड़ पर। ही वॉज एमेज्ड। वो चौंक गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। वो अमेज्ड था क्योंकि उसमें से एक जो थी वो उसने केव के बाहर देखी थी, गुफा के बाहर। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने ये तेज की कहा अपने आप से। यू आर राइट सर। तुमने सही कहा। आंसर द बर्ड। ये बर्ड ने आंसर दिया। ही इज माई ब्रदर। वह जो मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। उसने जो दोस्त बनाए थे वो डाकुओं के साथ बनाए थे। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वह अब जो है बात करता है जैसे वो उसने किया। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे और ज्यादा बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। तभी जो है ऋषि आश्रम में पधारते हैं। वेलकम सर ही सेड टू द किंग। ये राजा से कहा वेलकम सर। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अंदर आइए और अपने घर की तरह अपना समझिए। यू लुक टायर्ड। तुम थके हो दिख रहे हो। रेस्ट फॉर ए वाइल। कुछ देर के लिए आराम करो। देन यू कैन शेयर माई फूड। और आप मेरा जो खाना है उसको शेयर कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि। राजा ने ऋषि को बताया द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स की। दो पक्षियों की कहानी बताई राजा ने ऋषि को। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थो दे लुक्ड सो अलाइक। कैसे वो मतलब उन्होंने बिहेव किया अलग अलग और वे जो दिखते हैं सेम। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। जो जंगल था वो पूरा एक तरीके से सरप्राइजों से भरा हुआ था। ही सेड। उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। जो धार्मिक लोग थे वो हंसे और उन्होंने कहा। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। द बर्ड हैज ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। भाई वन इज नोन एक जानता था ये कंपनी के द्वारा जो एक रखता था कि जो पक्षी है वो हमेशा इनकी डाकुओं की बातों को सुनता है और ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल।
वो जल्दी ही उनको बताता है और उस बारे में वो किसको बताता है, डाकू के लोगों के बारे में बताता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, एक ने यह दोबारा से दोहराई कि वह हमेशा ये सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह स्वागत करता है लोगों का आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब वो अंदर आते हैं और आराम करते हैं। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज वर्ड्स, मैं तुम्हें बताऊंगा इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। थैंक यू गाइज।